हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु शर्मा फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 10। आज की वीडियो में हम जानेंगे कार्डियोइड के बारे में। कार्डियोइड इट मींस हार्ट, यानी कि हार्ट शेप के एरिया कैसे निकाले जाते हैं, उसका फिगर कैसे बनता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने पोलर कोऑर्डिनेट के कुछ क्वेश्चन किए थे, तो उस वाली वीडियो को आप देख लीजिएगा, देन इसके बाद ये स्टार्ट कीजिएगा। तो कार्डियोइड नाम से ही पता चल रहा है। कार्डियोइड कार्डियोइड क्या है? कार्डियोलॉजी होती है। कार्डियोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी में एक ब्रांच होती है, इसमें हार्ट की स्टडी होती है। तो वहीं से ये टर्म उठाया है हमने मैथमेटिकल का, कार्डियोइड। तो कार्डियोइड में मेनली चार टाइप के शेप आते हैं। उन चार टाइप के शेप को मैं लिखता हूँ। बेसिकली इनको पोलर कोऑर्डिनेट में हम डिनोट करते हैं, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट में ये सबसे आसानी तरीके से दिखाई देते हैं। अगर मैं इनको कार्टेशियन में लिखूंगा, अभी लिख के दिखाऊंगा, कितना टफ हो जाएगा लिखना, ये आपको खुद भी महसूस हो जाएगा। आर इक्वल टू ए वन माइनस साइन थीटा, देन साइन की जगह कॉस लिख लीजिए। आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा एंड आर इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा। ये चार शेप होती है कार्डियोलॉजी की, यानी कि हार्ट की इस चार तरह से बनता है। अब इन सबके मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर इक्वल टू ए वन प्लस साइन थीटा का बना के दिखाता हूँ। देखिए, तो फर्स्ट हमारा जो ए शेप, आर इक्वल टू ए वन प्लस साइन थीटा। फिर सबके ग्राफ बनाने के बाद इन सबका एरिया निकालेंगे। तो देखो ग्राफ बना रहा हूँ मैं इसका। देखिए आर इक्वल टू, तो देखो इसमें आर और थीटा में चल रहा है, तो इसमें एक्स और वाई पुट नहीं हुआ, थीटा की वैल्यू पुट होगी। थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, थीटा इक्वल टू थ्री पाई बाई टू, थीटा इक्वल टू पाई। तो देखिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ जिसमें आर और थीटा की वैल्यू लिखूंगा। देखिए, वेट अ मिनट। तो आर यहाँ आ गया, थीटा यहाँ आ गया। सॉरी, पहले थीटा की वैल्यू लिखते हैं जिससे आर निकाला जाएगा। थीटा और आर, जैसे मैंने थीटा की वैल्यू जीरो पुट की, तो आर की वैल्यू क्या आ रही है? साइन जीरो ए वन प्लस जीरो, यानी कि ए आ रही है। थीटा की वैल्यू जीरो पुट करने पे साइन की वैल्यू ए आ रही है। ठीक है, थीटा की वैल्यू मैंने पाई बाई टू पुट की, तो साइन पाई बाई टू वन होता है, तो ये क्या आ रहा है? टू ए आ रहा है। ठीक है, अब देखिए थीटा की वैल्यू ये हो गया। अब मैं थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ थ्री पाई बाई टू। थ्री पाई बाई टू पे क्या हो जाएगा? ये देखिए जीरो हो जाएगा। ये थ्री पाई बाई टू पे हो जाएगा। पहले पाई पुट कर लेते हैं, देन थ्री पाई बाई टू पुट करेंगे। पाई, तो पाई पे साइन पाई जीरो होता है, तो ए आ जाएगी, फिर ए आ जाएगी। ठीक है, अब फिर थ्री पाई बाई टू। मैं मोटी मोटी वैल्यू देख रहा हूँ जो जनरल वैल्यू होती है, तो इस पे ये जीरो आ रहा है, यानी कि हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग गया ये ग्राफ किस तरीके से बनेगा। देखो थीटा इक्वल टू जीरो पे यानी कि ए है, लेट अस सपोज यहाँ पे ए है, तो ए वैल्यू ले रहा है। थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पे टू ए ले रहा है, तो लेट अस सपोज यहाँ पे टू ए है। थीटा इक्वल टू पाई, फिर पाई पे ये ए ले रहा है, तो ए यहाँ पर है। और थीटा इक्वल टू थ्री पाई बाई टू पे जीरो ले रहा है, तो थ्री पाई बाई टू पे जो एंगल आएगा किस तरीके से आएगा? देखिए ये जो ग्राफ होता है इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ऐसे जाएगा, और ये इस तरीके से। क्योंकि थ्री पाई बाई टू पे एंगल आना है, तो ऐसे घूम के ही तो आएगा, डायरेक्ट ऐसे तो आ नहीं सकता, तो घूम के आएगा। देन ये ए पे कैसे जाएगा? इस तरीके से ऐसे घूमते हुए ऐसे जाएगा। चाहे तो आप वैल्यू रख के देख सकते हैं, जैसे मैंने लेट अस सपोज पाई बाई फोर रख के देखा, तो ए और टू ए के बीच में आएगा, तो ये उल्टा हार्ट बन जाएगा। जो दिल का उल्टा शेप होता है उस तरीके से बन जाएगा इसका ग्राफ, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? आर इक्वल टू ए वन प्लस साइन थीटा का ग्राफ हो गया। आर इक्वल टू ए वन प्लस साइन थीटा। अब इसको एक बार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करके देखते हैं, देखो क्या बनता है। देखिए कार्टेशियन में मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ इसको। आर इक्वल टू ए वन प्लस साइन थीटा, तो आर को कार्टेशियन में क्या लिखते हैं? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और साइन थीटा को क्या लिखेंगे? हमें ये पता है आर साइन थीटा, यानी कि आर साइन थीटा को वाई लिखते हैं।
तो साइन थीटा को वाई बाई आर लिखेंगे, तो वाई बाई आर को मैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देता हूँ। तो इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए 1 प्लस वाई बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड आ गया। चलो एलसीएम लेके देखते हैं क्या आता है। तो एलसीएम लूंगा, फिर मैं एलएचएस में मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या आ रहा है 1a रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये आ जाएगा। अब देखिएगा, आपको ये दिख रहा होगा, ये सिमेट्रिक ग्राफ आ रहा है अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक ग्राफ आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? वाई एक्सिस यानी इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन कब होता है? जब हम x को माइनस एक्स पुट करते हैं तो सेम आता है। देखिए इस फंक्शन में मैं अगर x को माइनस एक्स पुट करता हूँ तो कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कि ये एक इवन फंक्शन की तरह काम करेगा। तो ये एक इवन मतलब इवन फंक्शन तो नहीं है ये कर्व, लेकिन सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना होता है? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस के लिए हम x को माइनस एक्स की तरह पुट करेंगे तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर? तो ये सिमेट्रिक हो गया। y को माइनस वाई पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे ये गड़बड़ कर जाएगी, ये वाली y हमारी गड़बड़ करेगी, इसीलिए सिमेट्रिक अबाउट y नहीं है, ओनली सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्स, सॉरी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। ठीक है, अब अगला ग्राफ देखते हैं। r इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा, ए वन माइनस साइन थीटा, सॉरी सेकेंड, r इक्वल टू ए वन माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसके ग्राफ के लिए भी सेम हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा। वेट अ मिनट, या देखिएगा, तो फिर वही थीटा और आर की वैल्यू निकालेंगे, थीटा और आर। ठीक है, थीटा और आर की वैल्यू, थीटा मैंने 0 रखा, थीटा इक्वल टू 0, तो आर की वैल्यू क्या आ रही है? ए आ रही है। थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 रखा, तो पाई बाई 2 पर 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा ये, तो पाई बाई 2 पर ये जीरो ले रहा है। ठीक है, अब थीटा इक्वल टू पाई रखा तो वैल्यू ये आ रही है। 3 पाई बाई 2 पे क्या आएगा? माइनस वन, वन ऑफ माइनस वन यानी कि 2 आ जाएगा, तो 2 ए आ जाएगी। तो ए जीरो ए 2 है, इस टाइप से आएगा। देखिएगा अब ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो आर इक्वल टू 0 पे ए, पाई पे ए, ठीक है, और 3 पाई बाई 2 पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? 0। तो 0 लाने के लिए इसको देखो इस टाइप से आना पड़ेगा एंगल को। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये ऐसे कैसे आया, मान लो आप सोच रहे हो ऐसे आएगा, तो आप ऐसा कीजिए, कोई थीटा की एक वैल्यू रख के देख लीजिए, थीटा की एक कोई वैल्यू रख के देख लीजिए, अपने आप समझ आ जाएगा। जैसे मैं आपको पाई वी 4 रख के दिखाता हूँ इस साइड के लिए। देखिए पाई वी 4 में अभी रख के दिखाता हूँ, पहले ग्राफ बना लेते हैं। पाई वी 4 में देखो रखता हूँ, तो आर इक्वल टू क्या आएगा? ए 1 माइनस 1 बाई रूट 2। 1 में से 1 से छोटी वैल्यू हटाइए, यानी कि समथिंग पॉजिटिव आया है, ये समथिंग पॉजिटिव इस साइड ही तो आएगा, तो ये ऐसे आ रहा है, यानी कि जो पाई बाई 2 है वो ऐसे आएगा, और जो ये है ना, ये ऐसे, ये एक्स एक्सिस को ऐसे परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो 90 डिग्री की तरह आएगा, यानी कि ये जैसे जो रूट एक्स का कर्व बनता है ना, ऐसे जाता है एकदम सटा हुआ ऐसे करके, उसी टाइप से ये ओरिजिन को कट करेगा। अब उसके बाद नीचे के लिए इस टाइप से बन जाएगा, यानी कि जो 1 प्लस साइन थीटा का था उसका जस्ट उल्टा बन जाएगा, ये ग्राफ जस्ट उल्टा शेप ले लेगा। ये हमारा हार्ट का शेप होता है जो यहाँ पे आया है, देखिए ये वाला एंड ये वाला, ये एग्जैक्ट हार्ट का शेप होता है। तो हार्ट के शेप की इक्वेशन क्या होती है? ए 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर? अब इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक बार चेक करके देख लेते हैं क्या बन रहा है। तो सॉरी, आर है यहाँ पे, आर, आर को मैंने रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा, ए 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिखा? 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब वाई एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है बिल्कुल हार्ट के शेप की तरह है।
अब ये भी देखो क्या है, सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक है ये। और ये माइनस कैसे हुआ, मतलब ये उल्टा कैसे हुआ, देखो यहाँ पे प्लस वाई था, यहाँ पे माइनस वाई हो गया, तो उसकी वजह से ये उल्टा हो गया है। ये भी इक्वेशन सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्स वाई एक्सेस, सॉरी, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे बाकी के दो ग्राफ रह गए जिनको अभी हम देखते हैं, देखिएगा। तो अब रह गया आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा, आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। तो इसमें भी सेम चीज करेंगे, वही थीटा और पाई बाई टू की वैल्यू निकालेंगे, देन हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, तो थीटा और आर, देखिएगा थीटा अगर मैंने जीरो रखा, कॉस जीरो वन होता है, तो वन प्लस वन टू ए हो जाएगा पाई बाई टू पे। पाई बाई टू पे देखो क्या आएगा, ये जीरो हो जाएगा तो ए आएगा। फिर पाई पे वन माइनस वन जीरो, यानी कि ये जीरो आ जाएगा टोटल। फिर पाई के बाद मैंने थ्री पाई बाई टू रखा, तो क्या आ रहा है, थ्री पाई बाई टू पे क्या आएगा, ये जीरो आएगा तो ए आ जाएगा, यानी कि पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू पे ए ले रहा है, ठीक है, पाई बाई टू पे ए, थ्री पाई बाई टू पे ए, और इस पे टू ए, ठीक है। और पाई पे क्या ले रहा है, जीरो, तो पाई पे जीरो कैसे टेंड करेगा, इस साइड से ऐसे जाएगा, ऐसे, ये इस तरह से, सिमिलर ऐसे। अब टू ए के लिए मतलब ऐसे बन जाएगा, इसको इससे मैच कर देंगे, तो जो हाइट है हमारा आड़ा हो गया है, इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। अभी इन सबका हम एरिया निकालेंगे, देखिए। तो चलिए अब इसको एक बार रख के देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या बनेगा ये। तो आर इक्वल टू क्या है हमारा, ए वन प्लस कॉस थीटा। तो आर को मैंने क्या लिखा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए वन प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर। देखिएगा, तो अब ये जो इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमारी इक्वेशन आ गई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अब ये इक्वेशन देखिए, ये सिमेट्रिक जो है वाई में सिमेट्रिक है, ये मतलब वाई को माइनस वाई रखेंगे तो आ रहा है, तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस आ रही है। ये जो इक्वेशन आ रही है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, अब दिख भी रहा है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है ये ग्राफ। देखो जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के नीचे है, जो कि हमारा कार्टेशियन से भी दिख रहा है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, तो ये कंफर्म कर लिया। अब आपको दिख रहा होगा पैटर्न से, देखो ये उल्टा सीधा बना है, तो इसका उल्टा आर इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा का बन जाएगा। तो चलिए बना के देख लेते हैं एक बार, आर इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा, सेम थीटा एंड आर, टेबल बनेगी और ग्राफ ड्रॉ हो। देखिएगा, तो थीटा इक्वल टू जीरो पे क्या आ रहा है, वन माइनस वन जीरो आ रहा है, एंड थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पे ए, पाई पे टू ए, एंड थ्री पाई बाई टू पे ये आ रहा है ए। क्लियर। तो वही सेम ग्राफ, ए ए टू ए, अब सेम जैसा उल्टा बने उल्टा बन जाएगा, यानी कि इस टाइप से हल्ट आ जाएगा, ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए, देन ऐसे बन जाएगा। क्लियर, इस टाइप से बन जाएगा कुछ ग्राफ। तो ये किसका ग्राफ हो गया, आर इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा। ए एक कॉन्स्ट रियल नंबर है, एक रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है। जीरो कर देंगे तो फिर आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एक सिंगलटन पॉइंट आएगा। तो ए को मैंने नोट नहीं किया था, ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बिलोंग्स टू रियल नंबर।
क्लियर। पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव कर दिया तो फिर वही दिक्कत आ जाएगी कि नेगेटिव पूरा वो ग्राफ जो है सिमेट्रिक, वो मतलब मिरर इमेज आ जाएगा वाई एक्सिस के, और तो नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव रियल नंबर। अब इसको भी कार्टेशियन में एक बार देख ही लेते हैं, सबको देखा है तो आर को मैंने लिखा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखिए ये ग्राफ जो है वही सिमेट्रिक आ रहा है एक्स एक्सिस के, क्योंकि वाई को माइनस वाई रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इक्वेशन में। लेकिन यहाँ पे ये उल्टा क्यों बना, माइनस एक्स की वजह से। यहाँ पे क्या था, प्लस एक्स, जैसा ऊपर हुआ था प्लस एक्स, ऊपर वाले में क्या हुआ था, माइनस वाई प्लस वाई हुआ था, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स हुआ है। तो देखिए ये पूरे जो है कार्डियोइड के 4 ग्राफ होते हैं मेनली। ये जो 4 इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं, इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो इनके ग्राफ्स को आप स्टडी कर लीजिएगा। ओके ठीक है, अब देखिए आगे। अब मैं इनका एरिया निकलवाता हूँ। तो वही फर्स्ट क्वेश्चन, आर इक्वल टू ए 1 प्लस साइन थीटा का एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए आपको ग्राफ तो पता ही है, तो ग्राफ बना लेते हैं पहले। तो ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ए 1 प्लस साइन थीटा का उल्टा दिल, यानी कि उल्टा हर्ट बनेगा। और आपको भूल जाए तो वैल्यू पुट करके देख लीजिए। देखो थीटा पे ए आ रहा है और पाई बाई 2 पे 2a आ रहा है, तो उसी लिए मैंने ये बना दिया। कुछ इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। क्लियर, ये तो बन गया। अब हमें चेक करनी है लिमिट। ये जो फंक्शन है आर और थीटा में है, तो हमें आर और थीटा में ही सॉल्व करना है। यानी कि जो ऐसे आएगा वो क्या आएगा, आर डी आर डी थीटा, ये आएगा। और यहाँ पे थीटा और आर की लिमिट आएगी, थीटा और आर की। ठीक है, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो आर की जो लिमिट होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि थीटा तो 0 to 2 पाई जा ही रहा है। थीटा की लिमिट तो आसान है, 0 to 2 पाई। थीटा की लिमिट जो होगी 0 to 2 पाई होगी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आर की लिमिट क्या होगी, आर 0 से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन जा किधर तक रहा है। तो देखिए ये जो आर की इक्वेशन है ना, यहीं तक जा रहा है ये आर। देखो थीटा इक्वल टू 0 पे कहाँ तक जा रहा है, ये ए तक जा रहा है। तो इस वाली इक्वेशन में थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ए। अब हम थीटा इक्वल टू पाई 4 पे देखेंगे तो इस इक्वेशन में पाई 4 करें 1 प्लस 1 बाई रूट 2, तो वहीं तक जा रहा है। पाई बाई 2 पे 2a तक जा रहा है। तो वही जो आर की लोअर लिमिट तो 0 है, लेकिन अपर लिमिट क्या है, ए 1 प्लस साइन थीटा। ये अपर लिमिट है आर की। समझ आया। तो थीटा इक्वल टू 0 to 2 पाई एंड आर इक्वल टू 0 to ए 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 0 to 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 0 ए 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखिए 0 से 2 पाई ए स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 2 डी थीटा। क्लियर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं अलग अलग करके लिख लेता हूँ। देखिए कैसे लिखेंगे, 0 से 2 पाई ए स्क्वायर बाई 2 डी थीटा, है ना। पहले चलो मैं स्क्वायर खोल के दिखा देता हूँ, ए स्क्वायर को बाहर ही लीजिए। ओके, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा डी थीटा। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। तो मैंने क्या किया, सबको सेपरेट कर लिया। तो ए स्क्वायर 0 से पाई 2 पाई 1 बाई 2 डी थीटा, देन ए स्क्वायर 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, देन ए स्क्वायर 0 से 2 पाई साइन 2 साइन थीटा बाई 2, यानी कि साइन थीटा ही आएगा, साइन थीटा थीटा।
ओके। अब इनका देखो, इसका तो इसमें तो थीटा है ही नहीं, तो 1/2 थीटा और फिर थीटा की लिमिट 2 पाई माइनस 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a²/2 इंटू 2 पाई आ जाएगा। क्लियर। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा है। तो हमको पता है जो साइन स्क्वायर थीटा का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक होता है पाई के, यानी कि उसका फंडामेंटल पीरियड पाई होता है। इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से ग्राफ बनता है, इस तरीके से ऐसे जाता है ग्राफ साइन स्क्वायर थीटा का। तो ये पाई के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो मैं बाई प्रॉपर्टी 7 जो मैंने लेक्चर 1 में बताई थी, उससे मैं ये 2 बाहर निकाल सकता हूँ, 0 से पाई कर सकता हूँ इसको। ठीक है, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है। अब इसमें देखिए, ये जो इसका तो आंसर 0 आ जाएगा, और मैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आता है, साइन का आता है माइनस कॉस थीटा। अब 0 से 2 पाई डालेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, तो ये 0 आ जाएगा। अब मेनली हमारा जो इंटीग्रेशन बचा है, किसका बचा है, इसका बचा है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर कॉस 2 थीटा की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा को लिखने के लिए देखिए, मैंने कॉस 2 थीटा प्लस, सॉरी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू साइन, सॉरी, मुझे कॉस साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये आ जाए कॉस स्क्वायर थीटा। वेट अ मिनट, मैंने कुछ, हाँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 + cos 2 थीटा/2 और साइन 2 थीटा/2, वो 1 - cos 2 थीटा/2। तो इन दोनों को एक बार देख लेते हैं किससे साइन स्क्वायर थीटा आता है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ किससे आता है। तो एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं। तो इसको देखिए क्या आएगा, ये 1 को मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2। तो यहाँ से तो देखो क्या आ रहा है, साइन से साइन कैंसिल, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। अगर हम यहाँ माइनस करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो यानी कि मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को, वो सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 - cos 2 थीटा/2। तो मैं यहाँ पे ये शिफ्ट कर दूंगा, देखिएगा, तो ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 0 से पाई, 1 - cos 2 थीटा/2 डी थीटा। क्लियर। अब देखिएगा, पाई ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे a²/2 बाहर आ जाएगा, इसको भी मैं देखो अलग से करूंगा, 0 से पाई, 1/2 डी थीटा। अब यहाँ पे देखो माइनस आ जाएगा, फिर a²/2, 0 से पाई cos 2 थीटा डी थीटा। ठीक है। अब देखिएगा, तो पाई ए स्क्वायर, अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर, ये, वेट अ मिनट, ये मैंने 2 बाहर भी ले लिया, अंदर भी है, तो इसको हटा दिया मैंने, a²/2, और 0 से पाई का तो पाई आ जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ तक हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन cos 2 थीटा का क्या होता है, इंटीग्रेशन sin 2 थीटा/2, है ना, 0 से पाई चलेगा, इंटू a²/2। अब इसमें 2 थीटा की जगह पाई डालो तो भी 0 आएगा, 0 डालो तो भी 0 आएगा। तो इसका जो, इस पूरे इंटीग्रल का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। तो हमारे पास जो इंटीग्रल बचा, पाई ए स्क्वायर प्लस पाई a²/2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 पाई a²/2, यानी कि जो इसका आंसर है वो क्या आएगा, 3 पाई a²/2। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही सेम जो सेकंड का आंसर आएगा वो भी 3 पाई a²/2 आएगा, क्योंकि उसमें क्या ही किया है, हमने प्लस को माइनस किया है। ग्राफ तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बनाए, केवल मिरर इमेज हो गया, उल्टा बन गया है। तो इसका भी एरिया क्या आएगा, 3 पाई a²/2। अब मैं नीचे के दोनों में से एक का एरिया निकाल के बता देता हूँ, सेकंड को आप कर लीजिएगा, देखिएगा। तो मैं थर्ड का निकाल के दिखाता हूँ, r = a1 + cos थीटा का। देखिएगा,
तो एरिया ऑफ आर इक्वल टू ए 1 + कॉस थीटा। ठीक है, तो ग्राफ बना लेते हैं पहले तो इसका। तो आर इक्वल टू A1 + cos थीटा का ग्राफ कैसा बनेगा? हार्ट से बनेगा, आड़ा वाला। तो पहले देखो थीटा इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है, 2 है, यानी कि इधर। तो इस साइड इसका ओपन हुआ, इस साइड ऐसे बनेगा ये। देखिए इस साइड से ऐसे, और ये समथिंग इस टाइप से। ठीक है, आर इक्वल टू A1 + cos थीटा। अब सेम इसमें दिक्कत, थीटा और आर की लिमिट। मेन तो वही है, इंटीग्रेशन तो सिंपल है, आर डी आर डी थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो थीटा और आर की लिमिट आएगी वो क्या आएगी? थीटा की लिमिट तो सिंपल है, थीटा की लिमिट तो 0 से 2 पाई हो जाएगी। आर की लिमिट क्या होगी? मेन आर की लिमिट है, आर कहाँ से चल रहा है? 0 से। लोअर लिमिट तो 0 है, लेकिन अपर लिमिट के लिए यही फंक्शन होगा। कैसे होगा आप पुट करके देख लीजिए। 0 पे ये 2 आ रहा है, देखो थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, 2 है। π/4 पे आप देखिएगा तो π/4 पे ये क्या आएगा? 1 + 1/√2। तो ये भी 1 + 1/√2 देगा π/4 पे। तो आप जो थीटा की ओवर लिमिट, अपर लिमिट आएगी वो यही आ जाएगी, आर इक्वल टू A1 + cos थीटा। वेट अ मिनट, हाँ, A1 + cos थीटा। क्लियर? तो ये अपर लिमिट हो गई। अब इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे। थीटा इक्वल टू 0 से 2 पाई, और यहाँ पे क्या आ गया? 0 से A1 + cos थीटा, आर डी आर डी थीटा। अब आर का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? r² / 2। तो 0 से 2 पाई, r² / 2, लिमिट चलेगी 0 से A1 + cos थीटा। सेम तरीके से होगा जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया था, लेकिन साइन की जगह कॉस आ गया है केवल। तो वही डिफरेंस हो जाएगा 0 से 2 पाई। अब r² की जगह तो A² 1 + cos थीटा का स्क्वायर। देखो सेम स्टेप हो रहे हैं सारे के सारे, θ/2 डी थीटा। ठीक है, अब मैंने A² / 2 बाहर ले लिया, 0 से 2 पाई। अब ये देखो इसको मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ, 1/2, फिर आएगा cos² θ/2, देन 2 cos θ/2, यानी कि cos थीटा ही बचेगा सिंपल। ठीक है, डी थीटा। अब इन सबको सेपरेट कर लेते हैं, तो A² / 2, 0 से 2 पाई, 1/2 डी थीटा। देन आएगा A² / 2 cos²θ, वेट अ मिनट, cos²θ/2 डी थीटा, 0 से 2 पाई। ठीक है, एंड देन क्या आएगा? सॉरी ये मैंने यहाँ पे A² / 2 बाहर निकाल लिया, तो ये अंदर 1/2 नहीं आएगा, ये वाले हट जाएंगे क्योंकि मैंने बाहर निकाल लिया है ना A² / 2। तो ये अंदर नहीं आएगा, ये मैं गलत लिख दिया, यहाँ पे 2 cos थीटा आएगा फिर। ठीक है, A² / 2। अब ये 2 cos थीटा का ये मैंने हटा दिया, तो ये cos थीटा रह जाएगा, लिमिट 0 से 2 पाई। मैंने क्या मिस्टेक की थी, ये जो A² / 2 है अंदर भी डिवाइड कर रहा था, तो वो मैंने मिस्टेक सुधार ली है। ठीक है, अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ, देखिएगा आप आगे। तो अब इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, थीटा आ जाएगा, फिर लिमिट चढ़ा देंगे 2 पाई - 0, तो 2 पाई इंटू A² / 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर के लिए पहले तो इंटीग्रल को cos² θ को, जैसे मैंने sin² θ को पुट किया था, 1 - cos2θ/2, ऐसे ही cos² θ को क्या पुट करते हैं? 1 + cos2θ/2। तो पुट करेंगे cos² θ इक्वल टू 1 + cos2θ/2। तो पुट कर देते हैं। पहले इसके लिए मैं इसको लिमिट को 0 से 2 पाई को 0 से पाई कर लेता हूँ पीरियड के हिसाब से। ठीक है, देन पुट करता हूँ 1 + cos2θ/2। वैसे भी हो जाता, अगर आप लिमिट को नहीं करते ना तो भी आंसर आता, लेकिन ऐसे करके आसान आ जाता है। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin थीटा। लिमिट चलेगी 0 से 2 पाई। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, πa², ये 2 से 2 कैंसिल, a²। अब इसको भी अलग अलग कर लीजिए, 0 से पाई, 1/2 डी थीटा, देन a²
बाई टू, जीरो से पाई कॉस टू थीटा डी थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या आ गया, जीरो से टू पाई। अब ये देखो साइन टू पाई डालेंगे तो भी जीरो, साइन जीरो डालेंगे तो भी जीरो, तो ये जीरो आ गया पूरा। हाँ, तो अब देखिएगा इससे आगे पाई ए स्क्वायर प्लस इसमें भी थीटा नहीं है तो थीटा बाई टू, फिर पाई माइनस जीरो बाई टू यानी कि पाई बाई टू आ जाएगा, तो पाई बाई टू इंटू ए स्क्वायर। क्लियर। अब कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टू थीटा बाई टू, तो ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन टू थीटा बाई टू। क्लियर। इसमें लिमिट डालेंगे जीरो से पाई, तो जीरो से पाई जैसे ही लिमिट डाली तो साइन टू पाई क्या होता है, जीरो, साइन जीरो तो जीरो होता है, यानी कि इस पूरे का इंटीग्रल जीरो आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रल क्या आया, पाई ए स्क्वायर बाई टू, यानी कि इसका भी इंटीग्रल थ्री पाई ए स्क्वायर बाई टू आया। यहां से क्या ऑब्जर्व हुआ, जो चारों कार्डियोइड हैं उन सबका एरिया सेम आता है, यानी कि जो हमने चारों कार्डियोइड लिए हैं इन सबका एरिया जो आएगा, ऑल हैव एरिया पाई बाई टू, थ्री पाई ए स्क्वायर बाई टू, एरिया थ्री पाई स्क्वायर बाई टू, थ्री पाई ए स्क्वायर बाई टू। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चारों अलग अलग शेप है लेकिन एरिया सेम आ रहा है। उसमें फिर दिक्कत, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं किया है, चारों शेप में इसको केवल रोटेट किया है। देखो इसको मैंने केवल वर्टिकल रोटेट किया, यानी कि इसको मैंने उल्टा लिख दिया है तो दे आर ए माइनस साइन थीटा। अब इसको हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया तो वन प्लस कॉस थीटा। अब इसको उल्टा रख दिया तो वन माइनस कॉस थीटा, यानी कि शेप वही है, उसको केवल हमने रख अलग अलग जगह से रख दिया है, किसी तरफ सीधा रख दिया उल्टा, फिर लेफ्ट साइड से रोटेट करके राइट साइड से। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो अभी मैं दिखाता हूँ, देखिएगा। अब आपके लिए क्वेश्चंस किस टाइप का आता है, देखिए। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन है, देन इसके बाद में कार्डियोइड के क्वेश्चन अगली वाली वीडियो में कराएंगे, और भी क्वेश्चंस। तो देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ई, ई क्या है हमारा, जो ई है कार्डियोइड है, आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा, यानी कि जो हमारा एरिया है इस एरिया के अंडर हमें इस फील्ड का एरिया, मतलब इस इंटीग्रल का एरिया निकालना है, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो देखने से ही लग रहा है पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर डी एक्स डी वाई क्या होता है, आर डी आर डी थीटा। ठीक है, तो आर, इस आर को मैं रेड से इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जैकोबियन है, ये मैंने पहले नहीं लिखा था अभी मुझे याद है। इस आर को मैं जैकोबियन की तरह ट्रीट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे जो आर डी थीटा लिखा है ना, ये वाला जो है जैकोबियन है, ये जैकोबियन आर है, तो याद रखिएगा ये जैकोबियन है, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई आर थीटा। क्लियर। तो ये आर डी थीटा। अब वही फिगर बना लेते हैं, फिगर तो अब आपको याद ही हो गया होगा, इतनी बार बना ही लिया है, फिर भी एक बार बना लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। देखिएगा, तो थीटा इक्वल टू जीरो पे क्या आ रहा है, टू है, तो टू है यानी कि इस साइड, तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। केवल एक वैल्यू से मैंने पता लगा लिया कैसा ग्राफ बनेगा, है ना, इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, ग्राफ थोड़ा अजीब बना है लेकिन काम चला लेंगे हम, हमें मेनली लिमिट से काम है। तो थीटा की लिमिट तो जीरो से टू पाई है, अगर इसमें अपर हाफ प्लेन दिया होता तो जीरो से पाई हो जाती, या फिर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया होता तो जीरो से पाई बाई टू हो जाती। तो वो हम क्वेश्चन में देख लेंगे पूछ क्या रहा है, कंप्लीट फिगर का पूछ रहा है या अपर हाफ प्लेन या इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर और कुछ दे रखा है, तो उस हिसाब से हमारी थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अगर ऐसे हुआ तो इंटरसेक्शन विद वाई इक्वल टू एक्स ऐसे, तो यानी कि फिर ये वाला एरिया आता, तो इसके लिए जो थीटा की वैल्यू हो जाती जीरो टू पाई बाई फोर हो जाती, तो वो हम देख लेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, तो अभी तो इस जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसमें थीटा की वैल्यू जीरो से टू पाई होगी। अब आर की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी, वही ए वन प्लस कॉस थीटा तक जाएगी। तो चलिए शिफ्ट करते हैं। हाँ,
जीरो से टू पाई, जीरो से ए वन प्लस कॉस थीटा, सॉरी आर क्यू डी आर डी थीटा। ठीक है, तो आर क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की पावर 4/4। तो अब इसको लिख लेते हैं, देखिए जीरो से टू पाई आर की पावर 4/4, सर हाँ, अब लिमिट चढ़ेगी जीरो से ए वन प्लस कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो जीरो से टू पाई ए की पावर 4 वन प्लस कॉस थीटा की पावर 4/4 डी थीटा। ओके, अब देखिए वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू क्या होता था, वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू क्या होता था, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं वन प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं, वन प्लस कॉस थीटा बाई टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, यानी कि वन प्लस कॉस थीटा ओनली क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो यानी कि मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ वन प्लस कॉस थीटा को टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू से। ठीक है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू से मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। देखिएगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने कैसे रिप्लेस किया। ये मैं पहले वाले क्वेश्चंस में भी कर सकता था, लेकिन उसमें बिना रिप्लेस किए भी काम चल रहा था, लेकिन इसमें कॉस की पावर 4 आ जाएगी तो रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू की होल पावर 4/4 डी थीटा। ठीक है, अब देखिएगा इसको, अब जीरो से टू पाई ये आ जाएगा 16 ए की पावर 4/4 कॉस की पावर 8 थीटा बाई टू। ठीक है, डी थीटा ये आ गया हमारे पास। अब देखिएगा मैंने क्या किया, ये पहले तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, जीरो से टू पाई 4 ए की पावर 4 कॉस की पावर 8 थीटा बाई टू डी थीटा। अब मैंने एक सब्सटीट्यूशन चलाया थीटा बाई टू को टी, तो थीटा इक्वल डी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू डी टी आ जाएगा। क्लियर, अब लिमिट देख लेते हैं, थीटा जीरो है तो टी जीरो आ जाएगा, तो टी थीटा पाई है, टू पाई है तो ये आ जाएगा पाई। क्लियर, तो ये लिमिट चल जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं लिमिट को पुट कर देता हूँ यहाँ पे, देखिएगा तो जीरो से पाई 4 ए की पावर 4 कॉस की पावर 8 टी टू डी टी, डी थीटा की वैल्यू क्या आई है, टू डी टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो से पाई 8 ए की पावर 4 कॉस की पावर 8 टी डी टी। क्लियर, अब यहां से आगे कैसे होगा, देखिएगा यहां से आगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कैसे होगा देखिएगा। मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं की, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए टू की पावर 4 16, आर की पावर 4/4 आता है, देन ए की पावर 4/2 मैंने बाहर ले लिया। देखिएगा तो आर की पावर 4/4, ठीक है, तो आगे आप सॉल्व करते हैं। तो कॉस की पावर 8 थीटा, थीटा इक्वल टू जीरो से पाई। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए ये कैसे होगा, अब इसके बाद जीरो से पाई है ये, तो अब इसमें मैंने क्या किया देखिएगा, इस ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या तिकड़म करने जा रहा हूँ इसमें। अब मैं जो कर रहा हूँ देखिए, जीरो से पाई है, ये मैंने जीरो से टू पाई है, तो ये जीरो से टू पाई है, लेकिन ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक मैं ये टू का इंटू करके जीरो से पाई लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं इसको ऐसे नहीं तोड़ के, मतलब रिप्लेस ना करके यहीं पे मैं जीरो से टू पाई लिख सकता हूँ, ये मैंने गलत कर दिया था। ये सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, तो मैं इसको एक जीरो से टू पाई ले जाने की बजाय क्यों ना जीरो से पाई ले जाऊं, देन टू का मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैंने क्या किया, टू इंटू जीरो से टू पाई 4 ए की पावर 4 कॉस की पावर 8 थीटा बाई टू डी थीटा, यानी कि अब टू का मल्टीप्लाई हो गया, थीटा बाई टू भी आ गया। ठीक है,
अब मैं रिप्लेस कर रहा हूँ थीटा बाई टू को टी। अब देखिएगा मैं अब क्यों रिप्लेस कर रहा हूँ आपको पता चलेगा अगले स्टेप में, देखिएगा। तो 8 a⁴, अब लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से t पाई बाई टू तक जाएगा, पाई बाई टू, ठीक है। अब 8 a⁴ हो जाएगा, डी थीटा को 2 dt लिखेंगे तो cos की पावर 8t dt, ठीक है, ये आ जाएगा 8। अच्छा मैंने बाहर ही लिख दिया, चलो अंदर लिख देते हैं, ठीक है, 8 a⁴, ठीक है। अब देखिएगा कुछ दिख रहा है, cos की पावर 8t dt 0 से पाई बाई टू, वालिस फॉर्मूला, इसलिए मैंने ऐसा किया था क्योंकि वालिस फॉर्मूला यूज होगा। तो मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ, वालिस फॉर्मूला का लेक्चर नंबर 2 है, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। हर पल वालिस फॉर्मूले का कहीं ना कहीं यूज आ जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में कैसे भी करके यूज आ जाएगा इस क्वेश्चन का, वालिस फॉर्मूले का। तो वालिस फॉर्मूला और इसमें कौन सी पीरियोडिक फंक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज होती, तो लेक्चर 1 और 2 इसीलिए मैंने दिए थे। वो भले ही IIT JEM के सिलेबस में नहीं है, लेकिन का यूज पल पल आता रहता है। तो 7/8 इंटू 5/6, 3/4, 1/2, अब पावर इवन है तो पाई/2, ठीक है। अब देखिएगा 4, अरे सॉरी, तो यहाँ पे क्या था, 3/4 था, ये 2 था, हाँ। तो यहाँ पे 4 था, तो ये 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब और कुछ तो नहीं कट रहा है या कैंसिल हो रहा है, हाँ, 3 2 जा 6। तो ऊपर क्या है 35 a⁴, और नीचे क्या बचा है पाई/2, हाँ। तो 8 2 जा 16, और तो हाँ 16 2 जा 32, ठीक है। तो ये बचा है, ठीक है। तो 35 a⁴/32 आंसर आ जाएगा इसका। दिस इज अवर फाइनल आंसर, क्लियर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, समझ आ गया आपको। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, कार्डियोइड का हमने कैसे यूज किया, और भी क्वेश्चन करते हैं कार्डियोइड के अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।